टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आपको मालूम है कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको मॉनसून सीजन के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था और आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। आज मैं इस वीडियो में हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक आपके साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ और वो है क्लाइमेट एंड ह्यूमन लाइफ, यानी कि हमारी लाइफ के ऊपर क्लाइमेट जो चेंजेस होता रहता है उसकी हमारी लाइफ पर क्या इफेक्ट होती है, यानी कि क्या असर होती है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज ऑफ मॉनसूनल टाइप, यानी हमारे इंडिया के अंदर का क्लाइमेट कैसा है, मॉनसूनल टाइप का है। इरेगुलरिटी एंड अनसर्टेनिटी आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स विच हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट on climate and the food, lifestyle, nature of people and agriculture। यानी कि स्टूडेंट्स ये जो इरेगुलरिटी है, यानी कि रेन जो बारिश जो है वो इरेगुलर है, रेगुलर नहीं गिरती है, इसकी वजह से स्टूडेंट की असर हमारे खाने पे, हमारी लाइफस्टाइल पे, हमारे नेचर पे और एग्रीकल्चर यानी कि खेती के ऊपर इस सब की असर पड़ती है। बिसाइड्स बीइंग एन एग्रेरियन कंट्री, इंडिया इज अंडर द टोटल कंट्रोल ऑफ मानसून climate, so the impact of all the uncertainty of these monsoon winds is seen on the agriculture and human life in India। Following are the major impact of climate on human life। कि बारिश की हमारी कंट्री, हमारे जो देश है वो खेती वाला देश है, यानी कि हमारे देश में ज़्यादातर लोग खेती करते हैं, इसलिए मानसून सीज़न हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बराबर। तो इस मानसून जो हमारी मानसून सीज़न के अंदर रेन बराबर, बारिश बराबर नहीं गिरती है, मानसून जो विंड्स है वो असर सीधी हमारी लाइफ पे पड़ती है स्टूडेंट्स। तो उसकी कैसी असर हमारी लाइफ पे पड़ती है वो हम यहाँ देखेंगे। ड्यू टू हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द ईयर इन इंडिया, अ लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स कैन बी कल्टिवेटेड, बट द अनसर्टेनिटी ऑफ रेन्स हैज रिजल्टेड इनटू अनप्रेडिक्टेबल प्रोडक्शन। मोस्ट ऑफ द रेन falls between June and September, so where irrigation is not possible, only one crop can be taken depending on rainfall। तो कैसी असर होती है स्टूडेंट्स क्लाइमेट की, कि ज़्यादातर हमारे जो इंडिया है, हमारा देश है, उसके अंदर पूरे साल टेम्परेचर हाई रहता है। तो हाई टेम्परेचर की वजह से ज़्यादातर क्रॉप हम लोग, ज़्यादातर अनाज, ज़्यादातर खेती हम कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है स्टूडेंट्स, पहली असर ये है कि बारिश की इरेगुलरिटी की वजह से, यानी कि बारिश रेगुलर न गिरने की वजह से ऐसे जगह, इंडिया की ऐसी जगह है जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी नहीं होती है। इरिगेशन फैसिलिटी मैंने आपको आगे भी एक्सप्लेन किया है कि खेती के लिए पानी की ज़रूरत होती है, तो जब बारिश नहीं गिरती है तब हम पानी के बिना क्या करेंगे। इसलिए जो लोग खेती करते हैं वो लोग अपने खेत में पाइपलाइन ज्वाइंट करते हैं नदी से या फिर वेल्स से या फिर कैनल्स से, जिससे पानी आता है खेत में, उसे इरिगेशन कहते हैं। तो जिस जगहों पे इरिगेशन फैसिलिटी पॉसिबल नहीं होती है वहाँ पे जब बारिश का सीज़न ख़त्म हो जाता है, यानी कि जून टू सितंबर, यहाँ पे कहा है जून टू सितंबर तक का सीज़न टाइम बारिश का सीज़न है। तो जब ये ख़त्म हो जाता है, बारिश बंद हो जाती है, तो जिन जगहों पे इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे खेती करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ बारिश के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है। द बिगिनिंग एज वेल एज एंड ऑफ रेनी सीजन इज़ अनसर्टेन, यानी कि बारिश की शुरुआत और बारिश का एंड, बारिश की सीज़न का शुरुआत और बारिश सीज़न की एंड वो अनसर्टेन है, यानी कि फिक्स नहीं होता है, कभी भी स्टार्ट हो जाती है और कभी भी एंड हो जाती है। सो मैनी अ टाइम्स वाटर इज़ नॉट अवेलेबल टू क्रॉप एट प्रॉपर टाइम। और इसी की वजह से स्टूडेंट्स, जब खेत के अंदर अनाज के लिए हमें, प्रोडक्शन के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉपर टाइम पे हमें पानी नहीं मिलता है। दिस डिले कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ सीड एंड क्रॉप प्रोडक्शन। और इसी की वजह से इस पानी में डिले, यानी कि पानी में लेट होने की वजह से कभी कभी जो बीज होते हैं, सीड यानी बीज, वो डिस्ट्रक्ट यानी कि खलास हो जाते हैं, यानी कि वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और क्रॉप भी डिस्ट्रॉय हो जाता है पानी ना मिलने की वजह से। समटाइम्स देयर इज अ हैवी डाउनपॉर ऑफ टाइम, दिस ऑल्सो क्रॉप।
और कभी कभी ऐसा होता है बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है कि बंद ही नहीं होती। हम एक्सपीरियंस भी करते हैं ये स्टूडेंट्स हमारी लाइफ में कि कभी कभी इतनी ज़्यादा बारिश होती है कितने दिनों तक कंटिन्यूसली कि बंद नहीं होती। तो इससे भी खेती को नुकसान होता है, यानी कि एकदम कम बारिश भी नहीं होनी चाहिए, लेट भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा भी बारिश नहीं होनी चाहिए। जितनी खेती को हो सकती है उतनी बारिश कंप्लीट होनी चाहिए। रिवर गेट फ्लडेड एंड कॉज सॉइल इरोजन विच इज लॉन्ग टर्म रिड्यूस क्रॉप प्रोडक्शन। व्हेन द रेनी सीजन इज ओवर इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर। तो कभी स्टूडेंट्स आगे की क्या असर होती है रेनी सीजन की, कि जो लोग खेडूत होते हैं, खेत में काम करते हैं, जब रेनी सीजन आता है तो उन्हें रोज़गार मिलता है, यानी उन्हें काम मिलता है और वो काम करके अपना घर चला सकते हैं। जो सिर्फ और सिर्फ खेत में काम करते हैं उनकी बात है, खेत मजदूरों की। तो जब रेनी सीजन चली जाती है, खेती का सब काम चला जाता है, तो फिर ये जो मजदूर है वो बेरोज़गार हो जाते हैं क्योंकि काम उन्हें नहीं मिलता है। ये एक प्रॉब्लम है। एज द फार्मिंग इज़ नॉट अ ईयर लॉन्ग वर्क मैनी एग्रीकल्चर लेबर माइग्रेट टू सिटीज़। पूरे साल ये खेती का काम नहीं चलता है, जितने टाइम चलता है मजदूर करते हैं, फिर ख़त्म होने के बाद उनका घर चलाना भी ज़रूरी होता है, इसलिए फिर वो गांव में से दूसरे शहरों में चले जाते हैं काम की खोज के अंदर। Due to irregular rain, some agro-based industries face problem as they do not get their raw material like cotton, sugarcane, tobacco, etc. Problem of drinking water also becomes acute due to irregular rain. Life is desert on or mountainous region becomes full of hardship, which directly affect people's food, clothing and occupation. आगे की असर क्या होती है खराब स्टूडेंट्स की, जो फैक्ट्री, जो इंडस्ट्री स्टूडेंट्स पर्टिकुलर खेती के ऊपर डिपेंडेंट होती है, यानी कि खेत में से जो कच्चा माल उन्हें मिलता है उनसे उनकी फैक्ट्री चलती है, जैसे कि यानी कि खांड, शुगर की फैक्ट्री। तो जब शेरडी यानी कि शुगर कैन खेत में होती है, वो शुगर कैन फैक्ट्री में जाती है और उससे वो लोग खांड यानी कि शुगर बनाते हैं, चीनी बनाते हैं। तो रेन ना होने की वजह से, बराबर खेती ना होने की वजह से ऐसी फैक्ट्रीज जो पर्टिकुलर खेती के ऊपर डिपेंडेंट होती है, जिस फैक्ट्री का कच्चा माल खेत में ऐसे आता है, जैसे कि शुगर कैन है, कॉटन है, यानी कि कपड़े की जो फैक्ट्री है उसमें कॉटन लगता है, ये इन सभी कंपनियों में प्रॉब्लम हो जाती है माल के लेके। दूसरा, बारिश अच्छे से ना होने की वजह से पीने के पानी की प्रॉब्लम हो जाती है। और जो डेजर्ट वाला एरिया है, माउंटेन वाला एरिया है, उन्हें बहुत ही ज़्यादा हार्डशिप यानी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें सहन करनी पड़ती है। और इन सभी की वजह से उनके खाने पे, कपड़े पे, क्लोथिंग पे और धंधे बिजनेस में उन्हें प्रॉब्लम, उनकी असर सीधी होती है। अब लाइक टू नो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो आगे भी आ गया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट transmit the weather news of our country on radio, television and publish them in newspaper as well as on websites. The office was established in 1875 at Calcutta. Its main office was in Pune till 2005 and now it is shifted in New Delhi. Its other 6 regional offices are located at Chennai, Guwahati, Kolkata, Mumbai, Pune and Nagpur, and also in every state capital. IMD has established observation stations from India up to America, Antarctica. A weather forecast is made based on information collected from this station. तो यहाँ पे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, जो इंडिया के वेदर के बारे में हमें न्यूज़ देते हैं, कहाँ पे, रेडियो पे, टेलीविज़न पे या फिर न्यूज़पेपर पे या अपनी वेबसाइट पे रोज़ के वेदर की जो सिचुएशन है वो पब्लिश करते हैं। ये ऑफिस पहली बार स्टूडेंट्स 1875 में कोलकाता में बनाई गई और इसकी मेन ऑफिस जो है वो 2005 तक पुणे में रखी गई थी, लेकिन बाद में उसे शिफ्ट करके न्यू दिल्ली में कर दी गई। और इसके अलावा 6 रीजनल ऑफिस भी है, चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, पुणे एंड नागपुर में, और हर एक स्टेट कैपिटल में भी है। और ये जो IMD है यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो रोज़ वेदर की
हर रोज़ वेदर के फोरकास्ट वेदर की भविष्यवाणी बताते हैं कि कल कैसा वेदर होगा, और एंटार्क्टिका तक, इंडिया से लेके एंटार्क्टिका तक के बताते हैं। और इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम दिस स्टेशन, और फिर इस ये इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर हम लोग हमारी आगे की काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर 16 जो आज यहाँ पे ख़त्म हुआ। आई होप आपको समझ में आया, पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी ट्राई की थी आपको इसीलिए समझाने की। अभी जो इसकी एक्सरसाइज रह गई है वो मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू वेरी मच।